नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग नरेशन की अगली कड़ी के अंदर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। नरेशन के अंदर जो कौन-कौन से नियम लागू होते हैं, ये 5 सेंटेंस यानी 5 एग्जाम्पल के साथ में हम लोग पूरा नरेशन का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, पहले सेंटेंस से। महिपाल सेड सुनीता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट के अंदर। इसको हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने देखा है महिपाल सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस देखना है, टेंस करना है चेंज या नहीं करना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा टेंस क्या है। पहले सेंटेंस में देखा महिपाल सेड, यह पास्ट टेंस में है। इसका मतलब है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस बदलेगा। पहली बात तो ये हो गई है। तो चलो हमने देख लिया कि महिपाल सेड, उसके बाद में सेड टू करके कोई अपने को ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सीधा लिख दिया महिपाल सेड। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद में एक कंजक्शन आता है, जैसे यहाँ ले लिया है दैट। आपको पता होना चाहिए हमारे नरेशन के अंदर दैट अपन कंजक्शन लेते हैं, इफ लेते हैं, टू लेते हैं, या कोई WH वर्ड आए तो अपन वो वाले कंजक्शन लेते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो क्या हो गया? दैट यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, ना तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है और ना ही सेकंड पर्सन है। अगर हमारे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन हो तो उसको अपन चेंज नहीं करते हैं। नाम आया है तो नाम का नाम ही लिखेंगे, सुनीता, सुनीता ही लिख दिया अपन ने। अब इधर देखना है कि हमारा टेंस कौन सा है। हमारा टेंस दिया हुआ है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि डू नॉट या डज नॉट टाइप का। यहाँ लिखा हुआ डज नॉट, तो आपको पता होना चाहिए ये सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है। अगर डू नॉट डज नॉट आए तो आपको डिड नॉट करना है। और ये भी पता होना चाहिए कि डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डज नॉट का हमने क्या कर दिया यहाँ पर? डिड नॉट कर दिया है। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पीछे जो भी आया सेंटेंस ऑयली थिंग्स, ये हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, भारती विल से मधु इज ऑनेस्ट। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को कि इसका टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। बताओ आप लोग, बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? आपने देख लिया यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है, ये यहाँ पर कैसा टेंस है भैया? यहाँ पे टेंस है, यह फ्यूचर टेंस है। क्योंकि विल और सेल आता है तो टेंस कौन सा लगाते हैं देवांश? फ्यूचर टेंस लगाते हैं। तो ये फ्यूचर टेंस आ गया, इसलिए इसका टेंस तो बदलेगा नहीं। बाकी नियम सारे अपने यथावत रहेंगे। प्रोनाउन चेंज करना हो, सब्जेक्ट चेंज करना हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा? भारती, भारती विल से, और जो अपने को कंजक्शन लगाना है, सिंपल सेंटेंस है तो लगा दिया दैट। भारती विल से दैट। अब थर्ड पर्सन आया है तो यहां लिख दिया मधु, मधु, मधु इज ऑनेस्ट। बस हमें यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा चाहे कोई भी टेंस हो, वो बदलने का कब अपने नियम लागू होंगे? जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पहला नियम तो ये याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक ऐसे कैसे आगे एक और सेंटेंस आया, देखो यहां लिखा हुआ है द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। यानी कि आपको पता होना चाहिए, हमने अभी जस्ट पहले बात की है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में हो तो ही हमारा टेंस बदलेगा। अब आपने कह दिया सर ये सेड लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस का वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने आ गई है पास्ट में। अब आप यह टेंस चेंज करेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना है आपको, हर बार नहीं होगा। एक और अपने अपवाद रूप में आएगा, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हो, हिस्टोरिकल फैक्ट वाले हो, यानी साइंटिफिक फैक्ट वाले सेंटेंस हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, तो उसको हम लोग इसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। भले ही यहाँ पे आपका पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया ना यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, सार्वभौम सत्य वाले वाक्य हो। ये आपको पता होना चाहिए। सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब ऐसे थोड़ी होगा सूर्य उदय पूर्व में उदय होता था, ऐसा कभी सुना आपने? होता है, होता रहेगा, तो इसमें कोई टेंस नहीं बदलेगा। शेष नियम आपके यथावत रहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टीचर सेड, टीचर सेड दैट, ये कंजक्शन लगा दिया, फिर अपना सेंटेंस सेम का सेम, द सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ में आया बच्चों? ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने और आ गया है, एक लिखा हुआ है सी सैड टू सुनील, सी सैड टू सुनील, सी सैड टू सुनील कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू अ स्टूडेंट। उसने सुनील को पूछा क्या तुम विद्यार्थी हो। अब उस दर से आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी अपने पास में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको अपन असर्टिव में बदल देते हैं, यानी उसका इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो पहले तो अपने ये पूछा इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब जो सेड टू है उसको किस में बदल दो, आस्क्ड में। तो यहां लिख दिया सी आस्क्ड किसको, सुनील, सी आस्क्ड सुनील। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमारे यहाँ पर अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, किस में स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब में, अगर हेल्पिंग वर्ब में स्टार्ट हो तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाते हैं इफ। क्या लगाते हैं, इफ। और आपको पता है कि इस आर को इधर कर दो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। सुनील आस्क्ड, सी आस्क्ड सुनील इफ। अब हमारे पास में यू आया है यहाँ पर सब्जेक्ट, ये यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सुनील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे प्रोनाउन आया है इफ ही और आर आया है इज आर एम आए, तो आपको पता होना चाहिए किससे बदलते हैं, वाज वर्ब में। सी आस्क्ड सुनील इफ ही वाज अ स्टूडेंट। बस अब आपको पीछे इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना है, यानी अपन ने इंटरोगेटिव चेंज कर दिया है। आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, इसको अपन ने सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया। दूसरा सेंटेंस आया, देखो ये भी इंटरोगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो सैड टू को अपन किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। आस्क टू नहीं लगाएंगे, आस्क्ड, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम। अब इधर क्या आ गया है, इस वाले सेंटेंस में ये वाले यानी 4 और 5 नंबर सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ। जैसे ही डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ सेंटेंस देखें तो उन दोनों वाक्यों को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वही डब्ल्यूएच वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है। ध्यान रखना आपको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड हमने काम लिया है। इधर क्या लिया है, इफ लिया है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें कंजक्शन लगाना आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया है यू, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू आया है तो ये किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब आया है हिम, तो आपको पता होना चाहिए हिम आया है जिसको सब्जेक्ट बना है ही, हिज और हिम। अब हमारे यहाँ पे यू आया है तो यू कहाँ आता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हिम आया है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट में भी काम आता है, तो हमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हिम आया तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो वाई ही। अब उसके बाद में आपको देखना है सिंपल पास्ट टेंस पे वाक्य हो, यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अपने सारे रूल्स पढ़े थे, टेबल के अकॉर्डिंग पढ़े थे। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लाफ्ड, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, लाफ्ड एट। अब आ गया हमारे पास में मी। अब ये मी किसका है भैया, मी है वर्ब, अपने यहाँ पर इसके फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट पर्सन है आई, माई और मी आया है। अब आपको पता होना चाहिए आई किसके अनुसार चेंज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई आया है, तो मी है तो मी रहेगा। इसके सामने लिख के देख लो, आई, माई और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर एट मी। अब आपके सामने आ गया टाइम वर्ड वाला। मैंने एक कल परसों पहले आपके टेबल बनाई थी, इससे पहले वाले वीडियो देखना जिसके अंदर यस्टरडे द प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ये इस तरह से आपको ये चेंज करना है, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है आपको। ऐसे वर्ड आ जाए यस्टरडे, टुडे, दैट डे, इस प्रकार से चेंज करना है और टेंस चेंज करना है। और इसका सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट को आपको देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। दूसरी बात क्या करना है, अपने को कंजक्शन लगाना है और आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है कि किसमें चेंज होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है साथियों, मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में एक काम जरूर करें, आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप लाइक दबाएंगे तो मुझे आप भी लाइक रहेंगे,
अच्छे लगेंगे और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा है दूसरों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।